हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिपाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक युग। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है परमार वंश से संबंधित। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चंस का आप अध्ययन कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जितनी भी आगामी परीक्षाएँ होंगी उन सभी परीक्षाओं में इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चंस प्राप्त होंगे और अगर आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश के संस्थापक कनकपाल थे, राजा कनकपाल। नेक्स्ट है, परमार वंश के राजा कनकपाल के का गोत्र क्या था? तो कनकपाल का गोत्र सोनक गोत्र था। नेक्स्ट, भानु प्रताप का उपनाम क्या है? भानु प्रताप का उपनाम क्या है? तो भानु प्रताप का उपनाम है सोमपाल। भानु प्रताप का उपनाम है सोमपाल। नेक्स्ट है, परमार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। परमार शासन काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? परमार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट है, चांदपुर गढ़, अगला क्वेश्चन हमारा है, चांदपुर गढ़ 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। वह कहाँ के निवासी थे? वह कहाँ के रहने वाले थे? तो जो कनकपाल थे वह गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सीधी बात है कि भानु प्रताप को जो दामाद कनकपाल थे वह मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो वह गुजरात के निवासी थे। नेक्स्ट है, परमार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? हिमालय शाखा की मूल राजा थे, हिमालय शाखा के ये थे कनकपाल। परमार वंश के जो हिमालय शाखा थी उसके मूल राजा कनकपाल कहे गए हैं। नेक्स्ट है, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो परमार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, चांदपुर गढ़ी। नेक्स्ट है, श्रीनगर परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? श्रीनगर, जो परमार राजवंश की जो शाखा श्रीनगर में है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक अजयपाल था, अजयपाल। नेक्स्ट है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था कहाँ पर? उसकी लोकेशन क्या है? तो चांदपुर गढ़ का राज्य चमोली में स्थित था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो ये कहा गया इनको सामरी ग्रंथ में, सामरी ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, अजयपाल द्वारा कौन सी माप तोल पद्धति प्रचलित की गई थी? कौन सी माप तोल पद्धति अजयपाल के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वह की गई थी धूली और पाथा, धूली पाथा अजयपाल के द्वारा प्रारंभ की गई नापतोल प्रणाली है, नापतोल पद्धति है। नेक्स्ट है, 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा है? यानी कौन सा है पहला गढ़? 52 गढ़ों में पहला गढ़ नागपुर गढ़ को कहा जाता है, नागपुर गढ़ को पहला गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? तो किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में 52 गढ़ थे, 52 गढ़। नेक्स्ट है, गढ़पाल कहा जाता है। गढ़पाल किसे कहा जाता है? तो गढ़पाल अजयपाल को कहा जाता है, अजयपाल को गढ़पाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमार शासन में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? राजधानी की सुरक्षा कौन करता था? तो ये करता था गोलदार। परमार शासन में राजधानी की सुरक्षा का दायित्व गोलदार के पास होता था। नेक्स्ट, अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कीर्तिचंद था, कीर्तिचंद। नेक्स्ट है, तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक कौन था? तो यहाँ पर तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराने वाला परमार वंश का प्रथम शासक मानशाह था, मानशाह ने तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराया था। नेक्स्ट, किस परमार राजा के शासनकाल में सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो यह वर्णन मिलता है श्याम शाह के शासनकाल में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किस परमार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई थी या की जाती है? किस परमार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो ये भी आंसर श्याम शाह है, श्याम शाह की तुलना
मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। नेक्स्ट है, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो यह भी आंसर होगा इसका श्याम शाह। श्याम शाह की मृत्यु जो है अलकनंदा में डूबने से हुई थी। नेक्स्ट है, माधो सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था? माधो सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था? तो यह महीपति शाह का सेनापति था। महीपति शाह। माधो सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था? महीपति शाह का सेनापति था। नेक्स्ट है, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड महाभुजदंड मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा? किस शासक को कहा? तो यह कहा महीपति शाह को कहा गया। एक बार फिर करते हैं क्वेश्चन को, सुनते हैं। मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा? तो महीपति शाह को कहा। नेक्स्ट है, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या था? मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार था। मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट है, गढ़ राज्य वंश के इतिहास की रचना किसने की थी? गढ़ राज्य वंश के इतिहास की रचना किसने की थी? तो ये की थी मौलाराम ने की थी। मौलाराम ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चित्रकार मौलाराम के वंशज हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार मौलाराम का वंशज है? तो मौलाराम के वंशज देखते हैं कौन है। यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं। जवालाराम, शिवराम, अजबराम, ये सभी मौलाराम के वंशज हैं। नेक्स्ट है, पंवार कालीन अभिलेखों का अधिकतर किस भाषा में लिखा गया? पंवार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया? तो ये गढ़वाली भाषा में लिखा गया। एक बार फिर करते हैं क्वेश्चन को। पंवार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया? तो ये गढ़वाली भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट, राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हुआ था? इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब। औरंगजेब नाराज हुआ था। नेक्स्ट, क्योंकि उस समय क्या है कि जब इनका उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, औरंगजेब और अन्य जो इसके जो भाई थे, तो उस समय यहाँ पर जो सुलेमान शिकोह है उसने गढ़वाल में शरण ली थी। नेक्स्ट है, मेरी गंगा होली त मेमू आली। मेरी गंगा होली त मेमू आली, यह उक्ति किस राजा ने कहा था? यह उक्ति किस राजा ने कही थी? तो ये की थी मेदिनी शाह ने कहा था। यह उक्ति मेदिनी शाह के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट, किस पंवार शासक के दरबार में 9 रत्नों में सुरेशानंद, बर्थवाल, खेतराम, धसमाना, रुद्रदत्त किमोठी, हरिदत्त नोटियाल, वासवानंद बहुगुणा और शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोला और हरिदत्त थपलियाल से सुशोभित था? किस पंवार शासक के दरबार में ये लोग रहते थे? तो ये फतेह शाह के दरबार में रहते थे। फतेह शाह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, किस पंवार शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे? किस पंवार शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे? ये कौन सा था शासक उस समय? फतेह शाह। फतेह शाह ने ही गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट, किस पंवार शासक के समय 1676 ईस्वी में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? किस शासक ये आए थे? फतेहपति शाह के शासनकाल में श्रीनगर आए थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन भी वही है। उत्तराखंड में किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो ये फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट, गोरखपंत पीर हेतु भूमि दान किसने की थी? गोरखपंत पीर हेतु भूमि दान फतेह शाह ने की थी। नेक्स्ट है, मोनाशाही तिमासा मुद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनाशाही तिमासा मुद्रा किस राजा के शासनकाल में बनी? तो यह प्रदीप शाह के शासनकाल में बनी। पूछा जा सकता है कि प्रदीप शाह के शासनकाल की मुद्रा कौन सी है? मोनाशाही तिमासा। मोनाशाही तिमासा जो मुद्रा है वह प्रदीप शाह के शासनकाल की मुद्रा है। नेक्स्ट है, पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार
किसे कहा जाता है? पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? यह पराक्रम शाह को कहा जाता है। पराक्रम शाह को पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी ललित शाह। ललित शाह की मृत्यु जो है वह मलेरिया के कारण हुई थी। नेक्स्ट, श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग से रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने अपने प्राण त्यागे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने अपने प्राण त्यागे थे? तो ये थे जय कीर्ति शाह। जय कीर्ति शाह ने अपने प्राण रघुनाथ मंदिर में त्यागे थे। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह देवप्रयाग में स्थित है। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? कौन पंवार वंश का शासक वीर गति को प्राप्त हुआ? 14 मई 1804 को खुड़बड़ा का युद्ध। तो पूछा जा सकता है कि खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ? 14 मई 1804 को खुड़बड़ा का युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? देहरादून में हुआ। किस किस के बीच हुआ? गोरखा और पंवार वंश के शासकों के बीच हुआ। और उसमें यहाँ पर पंवार वंश का शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर होगा प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? उत्तराखंड में किसे अंतिम राजा माना जाता है? प्रद्युम्न शाह को अंतिम राजा माना जाता है। पंवार वंश का अंतिम राजा खुड़बड़ा के बाद में, खुड़बड़ा युद्ध के बाद जो था, प्रद्युम्न शाह को माना जाता है। नेक्स्ट, किस शासक ने श्रीनगर अपने हित चिंतक रामेश्वर पुजारा को बाजावाला आदि के 6 गांव जागीर में दिए गए थे? जागीर में दिए गए थे। तो यहाँ पर ये जागीर में दिए गए जो गांव थे वे थे प्रद्युम्न शाह के द्वारा दिए गए थे। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। किस शासक ने श्रीनगर अपने हित चिंतक रामेश्वर पुजारा, किसका नाम है? रामेश्वर पुजारा को बाजावाला आदि के 6 गांव जागीर में दिए गए? जागीर में दिए थे। तो प्रद्युम्न शाह ने दिए थे। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत को वापस लेने में गढ़वाल के राजा ने किससे मदद मांगी थी? किससे मदद मांगी थी? ये अंग्रेजों से मदद मांगी थी। नेक्स्ट, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी? सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी? तो उन्होंने लिखी कवि सूरत के नाम से। कवि सूरत के नाम से उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी। यानी कि सुदर्शन शाह ने काव्य रचनाएं कवि सूरत के नाम से लिखी। नेक्स्ट, पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासन ने बनाया था? किस शासक ने बनाया था? पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासक ने बनाया था? तो सुदर्शन शाह ने बनाया था। ये सुदर्शन शाह ने बनवाया था। पुराना दरबार किसके द्वारा बनवाया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, पंवार शब्द को किस शासक द्वारा दिया गया? पंवार शब्द किस शासक के द्वारा दिया गया? तो ये सुदर्शन शाह के द्वारा ही दिया गया। सुदर्शन शाह के द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो जब आधा राज्य उन्होंने संधि के अकॉर्डिंग अंग्रेजों को दे दिया तो फिर उनको अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित करनी पड़ी। तो कहाँ पर लाए? तब ये टिहरी में लाए थे। तो पंवार शासकों की जो राजधानी थी वह टिहरी हो गई थी। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 ईस्वी में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? 1814 में गोरखों के विरुद्ध किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सेना भेजी थी? वह कौन था? लॉर्ड हैंगस्टीन। उस समय लॉर्ड हैंगस्टीन थे। तो लॉर्ड हैंगस्टीन ने यहाँ पर गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी सुदर्शन शाह की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह का शासनकाल था कब से कब तक रहा? सुदर्शन शाह का शासनकाल 1815 से 1859 तक। 1815 से 1859 तक सुदर्शन शाह का शासनकाल रहा। नेक्स्ट, गुमानी पंथ
किस राजा के कवि थे? गुमानी पंत किस राजा के कवि थे? तो सुदर्शन शाह के ही यह कवि थे। नेक्स्ट, टिहरी राज्य का नाम टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो ये आएंगे सुदर्शन शाह, क्योंकि टिहरी जिस समय टिहरी राजधानी स्थानांतरित हुई तो उस समय शासक कौन थे? सुदर्शन शाह ही उसके शासक थे। इस प्रकार से कहा जाता है कि टिहरी राज्य के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। नेक्स्ट, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब की गई? टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की गई। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 51 क्वेश्चंस हो गए हैं। अन्य जो क्वेश्चंस हैं परमार वंश से संबंधित, वे इसका हम ऐतिहासिक युग से संबंधित जो सेकंड पार्ट है परमार वंश का, उसमें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप 2-3 बार अध्ययन कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।